ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम तीसरा कैंटो 28वां अध्याय और 5वां श्लोक। इंस्ट्रक्शंस ऑफ कपिल भगवान टू अपनी माता को भक्तिमय इंस्ट्रक्शन की करना क्या क्या है उसके बारे में आजकल हम चर्चा कर रहे हैं। इस श्लोक में भगवान बोलते हैं, मौनम सतासन जयस्थैर्यम प्राण जय शने प्रत्याहार च इंद्रियाणाम विषयात मानसा हृदि। मनुष्य को चाहिए कि मौन का धारण करे, विभिन्न आसनों के अभ्यास द्वारा स्थिरता प्राप्त करे, प्राणवायु को साधे, इंद्रियों को विषयों से हटाए, इस तरह मन को हृदय में केंद्रित करे। तो जैसा हम अक्सर सुनते हैं, ये मन ही भौतिक अस्तित्व की जो धुरी है, प्रभुपाद कई जगह बोलते हैं, वो मन है। जो भी हमारा भौतिक अस्तित्व है ना, इसका कारण केवल मन है। हम बार बार जन्म लेते हैं केवल इस मन के कारण। क्योंकि क्या कहते हैं, वो दिल है कि मानता नहीं। वो दिल इज़ नथिंग बट आवर माइंड, जो कि क्या करता है, थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग। ये तीन चीज़ें पैदा करता है, थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि मनुष्य को चाहिए कि मौन धारण करे, विभिन्न आसनों के अभ्यास द्वारा स्थिरता प्राप्त करे। तो मौन धारण करने का मर्म प्रभुपाद अक्सर कई बार बताते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मौन धारण करें। मौन धारण करने का मतलब है कि कलयुग में हमारी बहुत आदत हो चुकी है कि निरंतर हम बोलना चाहते हैं। आप देखेंगे कोई व्यक्ति शांत नहीं रहेगा, क्योंकि शांत जब व्यक्ति रहता है तो इसका मतलब चिंतन कर रहा है। बोलते हुए चिंतन करना इज़ डिफ़िकल्ट। लेकिन यदि हम कृष्ण कथा का चर्चा कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, हम कृष्ण का चिंतन कर रहे हैं। बिना चिंतन करके कोई बोल सकता है, बताइए? हैं? तो हम भौतिकता में मौन रहने को क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब वो भौतिक चिंतन से चुप होगा तो आध्यात्मिक चिंतन करेगा, इसलिए उसको भौतिक मौन रहना चाहिए। क्योंकि भौतिकता में बोलेगा तो भौतिक चिंतन करेगा, इसलिए बोला जाए चुप रहो। चुप रह के क्या करो? चुप रह के भगवान का चिंतन करो। लेकिन हमने देखा कि जब हम चुप हो जाते हैं तो हमारे दिमाग में कोई और विचार आने लगते हैं, है कि नहीं? हमारे दिमाग में प्लानिंग चलने लगती है, अगले दिन की, अगले साल की, इन्वेस्टमेंट की, घर गृहस्थी की, पता नहीं कौन कौन सी प्लानिंग। चुप होते ही हमारे दिमाग में वो सब चलने लगता है। इसलिए चुप रहना भी बड़ा खतरनाक है। ये कहते हैं श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। जो विष्णु स्मरणम है ये तीसरे स्थिति पे आता है। पहला आता है श्रवणम और कीर्तनम। तो पहला बोला जाता है आप श्रवण कीजिए, श्रवण कीजिए, श्रवण, इतना श्रवण कीजिए कि मुँह से वही निकलने लग जाए, जो भरेगा वही निकलेगा। तो जब हम बहुत ज़्यादा श्रवण कर लेते हैं किसी चीज़ का, उसी के बारे में चर्चा करने लगते हैं। जब न्यूज़ चैनल में बहुत सारा देखते हैं ट्रेन एक्सीडेंट, ट्रेन एक्सीडेंट, ट्रेन एक्सीडेंट, ट्रेन एक्सीडेंट, ट्रेन एक्सीडेंट, तो मुंह से वही निकलने लगता है, जिससे मिलेंगे अरे तुमने सुना क्या हुआ वहाँ पर, होता है कि नहीं? तो उसी तरह से जब हम भगवान का श्रवण करेंगे तो मुँह से भी क्या निकलेगा, इसलिए श्रवण के बाद क्या निकलता है, कीर्तनम। और जब श्रवण कीर्तन होता है तो उसके थ्रू विष्णु स्मरण करना सर्वश्रेष्ठ है। अगर आपको विष्णु का, भगवान का, कृष्ण का स्मरण करना है तो श्रवण कीर्तन के माध्यम से यदि हम स्मरण करें, क्योंकि कोई व्यक्ति बोल कैसे सकता है बिना चिंतन करे? और जो श्रोता है वो तो चिंतन कर ही रहा है। तो दिस इज़ द बेस्ट थिंग। अगर कोई व्यक्ति ये कर रहा है तो समझ लीजिए उसने मौन धारण कर रखा है, वो शांति है, वो चुप है। तो ध्यान रखिए, मौन धारण का मतलब है बहुत, ये नहीं कि आपको मुँह पे टेप लगा के बैठ जाना है। और उससे बेहतर है भगवान ने ये जिह्वा दी है, इससे भगवान के नामों का उच्चारण करें। तो मनुष्य को चाहिए कि मौन धारण करे, यानी कि कृष्ण की चर्चा करे, कृष्ण का श्रवण करे, कृष्ण का स्मरण करे, विभिन्न आसनों के अभ्यास द्वारा स्थिरता प्राप्त करे। हम आसन क्यों लगाते हैं? आपको बोला जाता है टांग को ऐसे मोड़ लीजिए, टांग को ऐसे मोड़ लीजिए। ये आप पद्मासन लगाते हैं, सुखासन लगाते हैं। ये क्या है? टांगों को आपने इंटरलॉक फंसा लिया आपस में, अब आप उठेंगे नहीं, है कि नहीं? अब कई बार कोई आदमी पद्मासन पे, सुखासन पे बैठना होता है, उसको बोलो कि जरा पानी लिया, कुछ लिया, तो थोड़ा आलस सा आता है, क्योंकि बांध दिया उसने अपने आप को, है ना, फंसा लिया उसने। जनरली हमारा चंचल बंदर की तरह होता है नेचर, हमारा जो चंचल है मन हमारा, हम भागते, हम इधर उधर भटकना चाहते हैं। कोई आदमी स्थिर खड़ा ही नहीं हो सकता है, स्थिर बैठ ही नहीं सकता है। और कलयुग में तो बैठने की बिल्कुल ही मामला ख़राब हो गया है, क्योंकि आप कुर्सी में बैठते हैं तो कुर्सी में बैठा हुआ आदमी तो 2 सेकंड में खड़ा हो जाता है, इसलिए वो खड़ा ही होता रहता है। लेकिन हम देखते थे हमारे योगी लोग बैठते थे तो बैठे ही रहते थे। जो बैठना है ये सतोगुण को दिखाता है, इसलिए हम जप करते हैं, बैठ के जप करना इज जपा इन सतोगुण, वॉक करके जपा करना इज जपा इन रजोगुण, लेट करके जपा करना इज जपा इन तमोगुण। ऑल दो जपा इज प्योर, बट क्योंकि हम अभी प्योर नहीं है, इसलिए कैसे हम जपा करें उसका प्रभाव हमारे पर पड़ता है।
इससे आप किसी और को मत देखिएगा जिसको मेडिकल कोई प्रॉब्लम होगी, वो चल के जप कर रहा है, तो ये नहीं कि वो गलती कर रहा है, बट जनरली इफ़ यू कैन सिट, दैट इज़ द बेस्ट थिंग टू डू। जब तक आप इस उम्र में नहीं पहुँचे हैं कि आप बैठ नहीं पा रहे, तब तक बैठ के जप करना बेस्ट है। इसलिए विभिन्न आसनों के द्वारा हम स्थिरता प्राप्त करते हैं, हम अपने आप को स्थिर करते हैं। जैसा हम अक्सर कहते हैं कि भागता हुआ घोड़ा जो है घास कैसे खाएगा, बताइए, घोड़े को रुकना पड़ेगा ना, स्थिरता लानी पड़ेगी। उसी तरह से जब हम स्थिर होंगे, आसन पे बैठेंगे, ध्यानपूर्वक अच्छी जगह पर बैठने के लिए जगह साफ़ करी जाए, आसन लगाया जाए, हाँ, ताकि हमारा मन बार बार इधर उधर ना करे। और भक्ति विनोद ठाकुर का आप घर देखेंगे मायापुर में, तो भक्ति विनोद ठाकुर का छोटी सी कुटिया थी, मतलब घर के अंदर एक छोटा सा कमरा था, जैसे गंभीरा है ऐसे ही उनका एक कमरा था। उसकी दीवारें इतनी मोटी हैं, अरे गुफा जैसा लगता है वो, शांत सा। उसमें अगर करेंगे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हाँ, तो आवाज़ एकदम, तो ऐसी जगह अगर चुने तो अच्छा ही, नहीं कहीं घंटी बजा रहा है दूध वाला ये वाला। अगर सवेरे ही जब करें तो अच्छा ही है, लेकिन ऐसी जगह जब करें जहाँ बाहर की महफिल ना दिखे आपको। हाँ, लोग बालकनी में खड़े होकर जब करते हैं, उससे बहुत ज़्यादा, हाँ, ठीक नहीं है वो। तो इसलिए विभिन्न आसनों के अभ्यास द्वारा स्थिरता प्राप्त करें, प्राणवायु को साधें। सांस को साधना भी बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा काम उत्तेजना हो जाती है, क्रोध आता है, तो आप देखेंगे आपकी सांस, हाँ, इसलिए अपनी सांसों को, प्राणों को, इसलिए ये जो अलोम विलोम, ये जितने भी आसन है, इसका पर्पज़ है मन को स्थिर करना, और कोई पर्पज़ नहीं है। कलयुग में इतना इफेक्टिव क्यों लगता है? इसलिए लगता है कि कलयुग में मन हमेशा अस्थिर रहता है, इसलिए ज़रा सा भी वो प्राणवायु या ये हमारे योगासन करता है तो उसको बड़ा अच्छा सा लगता है, उसको रिलैक्स महसूस होता है, क्योंकि मन में इतनी इच्छाएं पैदा हो रही हैं। और इस प्रकार से ये जो हम योग आदि करते हैं, इससे स्थिरता प्राप्त होती है। तो प्राणवायु को साधे, इसके लिए भी तरीका हम क्या कहते हैं कि जब करते हुए आप क्या करिए, हाँ, लंबी सांस लीजिए, और लंबी सांस में 5 बार 6 बार मंत्र को बोलिए, जल्दी जल्दी नहीं, आराम आराम से। जैसे एक बार सांस लें, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। ऐसे करते करते लोग 4 5 6 7 बार कर लेते हैं। इससे क्या है, धीरे धीरे आपको ठहराव आता है हमारे अंदर, और इस प्रकार का जब बड़ा अच्छा है प्रैक्टिस। शुरू में आपको लगेगा इसको तो ध्यान ज़्यादा, प्राणवायु पे ज़्यादा ध्यान लगाना पड़ रहा है, लेकिन थोड़े दिनों की प्रैक्टिस के बाद इट विल बिकम योर हैबिट। इसलिए प्राणवायु को साधें, इंद्रियों को विषयों से हटाएं। यही तो पर्पस है जप करने का। जप करने का पर्पस ही क्या है? प्रभुपाद कहते थे जप करते हुए जप के उच्चारण को सुनो। क्यों सुनो? अब आपने अपने दिमाग को एंगेज कर लिया ना, सुनने के लिए आपको मन लगाना पड़ेगा ना। सुनने का मतलब क्या होता है? ध्यान सुनिए, सुनने का मतलब कान से सुने, कान तो खुला ही है। आप बोलेंगे तो कान में तो जा ही रही है आवाज़, लेकिन आप कई बार बोलते हैं ना, अरे क्या बोला आपने, सुना नहीं। तो कान तो वहीं है, आप भी वहीं खड़े हैं। एक आदमी आपसे 1 फुट दूरी पे कुछ बोल रहा है, कई बार कहता है पता ही नहीं चला आपने क्या बोला। तो इसका मतलब, सुनने का मतलब क्या है आप समझिए, सुनने का मतलब ही मन लगाना है, वरना कान में तो आवाज़ जा ही रही है। हाँ, तो इसलिए जब हम अपने उच्चारण को श्रवण करते हैं तो वो श्रवण वास्तव में हमारे मन को वहाँ केंद्रित कर देता है और इंद्रिय विषयों से हटा देता है। इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि हम नाम जप करते हुए उसका श्रवण करें, कोशिश करें। इसलिए कई लोग जो ज़्यादा ज़ोर से बोल नहीं पाते, वो कानों में रुई लगा लेते हैं, कुछ लगा लेते हैं, तो उनकी आवाज़ गूंजे अंदर ही अंदर, मस्तिष्क में गूंजती है आवाज़। फिर कभी आप ट्राई कर सकते हैं कानों को बंद करके, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, बहुत आवाज़ गूंजती है, और उसको सुनने का प्रयास करें। तो इस प्रकार इंद्रियों को इंद्रियों के विषयों से हटाएं और इस मंत्र पे लगाएं, तब मन को हृदय में केंद्रित करें। और हम कहेंगे तब मन को मंत्र पर केंद्रित करें, क्योंकि इस कलयुग में यह हरिनाम ही है केंद्र करने की विषय है। क्योंकि भगवान और भगवान के नाम में अंतर नहीं है। हाँ, कली काले नाम रूप कृष्ण अवतार, कलयुग में भगवान ने नाम के रूप में अवतार लिया है। इसलिए भगवान पर मन केंद्रित करने का मतलब हरि नाम पर मन केंद्रित करना। हाँ, तो बड़े मुख्य इम्पोर्टेंट उपदेश यहाँ पर कपिल महाराज दे रहे हैं। फिर कहते हैं स्वाधिष्ठया नाम एक देशे मनसा प्राण धारणम वैकुंठ लीला अभिध्यानम समाधानम तथात्मना। शरीर के भीतर के 6 चक्र हैं, शरीर के भीतर 6 चक्र हैं। 6 चक्रों में से किसी एक में प्राण तथा मन को स्थिर करना और इस प्रकार से अपने मन को भगवान की दिव्य लीलाओं में केंद्रित करना मन की समाधि या समाधान कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई गई कि समाधि किसको कहते हैं। समाधि का मतलब है मन को भगवान की लीलाओं में केंद्रित कर देना।
अब जो सतयुग था, ये सतयुग की बात चल रही है, यह अध्याय सतयुग का है, कर्दम मुनि का समय। तो सतयुग के समय पर ध्यान योग ही सतयुग का जो युग का प्रोसेस है वो था। हाँ, और आप जानते हैं कि सतयुग के बाद जब त्रेता आया तो उसमें यज्ञ जो उस युग का मेन प्रोसेस बना, यज्ञ करना। और फिर द्वापर आया जिसमें कि भगवान का वर्शिप, डीटी वर्शिप, और उसके बाद कलयुग में हरिनाम। तो इस प्रकार से ये ध्यान के लिए बता रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं 6 चक्रों के बारे में। लेकिन आप देखोगे कि हम जैसा आदमी व्यक्ति अगेन जब आँख बंद करके बैठता है, तो मेरा तो अपना एक्सपीरियंस यही है कि यदि हम भगवान का ध्यान नहीं करते हैं तो हमारे ध्यान में बहुत सारी चीज़ें आने लगती हैं। उस 6 चक्रों पर ध्यान लगाना मुझे नहीं लगता किसी के लिए पॉसिबल है। और एनीवे वो प्रोसेस भी नहीं है इस युग का। इसलिए हम क्या करें, इसलिए हम भगवान की मूर्ति पर भी ध्यान नहीं लगाते आँख बंद करके, क्योंकि आँख बंद करके किसी भी चीज़ पर ध्यान लगाओ, कलयुग में मन बड़ा इच्छाओं से भरा पड़ा है। उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए मन वहाँ दौड़ने लगता है। इसलिए आँख बंद करके किसी भी चीज़ पर ध्यान लगाना इस समस्या है संसार में, अब के देश, अब इस समय पर। इसलिए बेस्ट ये है कि आँखों को खुला रखें और या तो भगवान के रूप का दर्शन करें, या उनके नाम का श्रवण करें, या उनकी लीलाओं का श्रवण करें। जब हम लीलाओं का श्रवण करते हैं और लीलाओं में खो जाते हैं तो वो चित्र हमारे आँखों के आगे चलने लगता है। भगवान के कमरे में घुसे हैं, उन्होंने माखन चुराया है, अब वो चढ़ गए हैं, हम जो लीलाओं को सुनते हैं उनके अंदर डूब जाते हैं। तो इस प्रकार की समाधि लग जाती है, हमारी भी समाधि लग जाती है। हम लोग आधे घंटे, 1 घंटे, जो भी है, जिसका भी जितना कैपेसिटी है, वो उस समाधि में चला ही जाता है। दिस इज़ द बेस्ट थिंग टू डू, कि मन को भगवान की दिव्य लीलाओं में केंद्रित करना ही समाधि है। वास्तविक समाधि यही है। समाधि का मतलब लोग बड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं कई बार। समाधि मतलब ये है, समाधि मतलब ये है कि मैं आपको सुई चुभाऊंगा तो आपको महसूस ही नहीं होगा, आप समाधि में चले गए हैं। ये थोड़ी सी इम्प्रैक्टिकल बातें लगती हैं हम लोगों के लिए, ये हिमालय के योगियों के लिए पॉसिबल होगी। हम लोगों के लिए यही बेस्ट चीज़ है कि हम भगवान की लीलाओं को सुने और उसमें रमण करें, उसमें डूब जाएं, फिलॉसफी को सुने, गीता को सुने, भगवान के उपदेश को सुने और अपने ऊपर चिंतन करें, मैं इसको कैसे कर सकता हूँ, मैं कैसे और विनम्र बन सकता हूँ, मैं कैसे और सहनशील बन सकता हूँ, कैसे नाम का जप अच्छा कर सकता हूँ। यही समाधि है। अगर आप निरंतर ये चिंतन कर रहे हैं, अगर आप सेवाओं का निरंतर चिंतन कर रहे हैं, अपनी साधना का चिंतन कर लिया आपने, फिर आप सेवाओं पर चिंतन कर रहे हैं, वो निरंतर सेवाओं का चिंतन भी क्या है, वो भी समाधि है वास्तव, जो कि हमें बाकी चीज़ों से दूर करता है। तो इस प्रकार से समाधि का बहुत अच्छा मतलब यहाँ समझ में आता है, और हमें समाधि कैसे लगानी है हम लोगों को, हमने इसको भी समझा। तो यहीं समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की